अगर आप लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, लाइफ में अगर मतलब आप जो भी करें, आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपका लाइफ एक ओवरऑल लेवल पर अच्छा सक्सेस होना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले सक्सेस का माइंडसेट डेवलप करना ज़रूरी है। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो ऐसा क्या क्या आपको करना चाहिए कि जिसको करके आप एक अच्छा सक्सेस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ओके, और सक्सेस माइंडसेट इट इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी कि आप पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है या फिर आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस का माइंडसेट होना चाहिए। दैट इज़ नॉट हाउ सक्सेस इज़। सक्सेस आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, रिलेशनशिप में अच्छा बर्ताव करने के लिए, फैमिली के साथ अच्छे से खुशी से रहने के लिए, ये सारी चीज़ें आप बैलेंस में करें। कुछ उस तरह से अच्छे से रहने के लिए आपको सक्सेस माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, सिर्फ पैसा या करियर के लिए सक्सेस नहीं ज़रूरी है। यू हैव टू बी एन ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कोशिश कीजिए आप ये सारे के सारे पॉइंट्स देखें और उसके बाद मुझे आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे तब चलकर आपकी लाइफ में भी सक्सेस माइंडसेट वाला आप मेंटालिटी बना लेंगे। ठीक है, तो या स्टे। चलिए तो जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेना ज़रूरी है कि जिससे आपका सक्सेस वाला माइंडसेट बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे लोगों को अपने आप से दूर करना शुरू कर दीजिए कि जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं हर बार, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई। ओके, जो विक्टिम मेंटालिटी कि जो हमेशा दुखी रहते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से उनकी लाइफ दुखी है। अब देखो, यहाँ पर आप इसे दो तरह से ले सकते हैं, राइट, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुखी है और आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि अरे यार, लेकिन ये तो मेरे फ्रेंड है, इनको मैं ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ या सकती हूँ। तो इट इज़ अप टू यू, राइट, कि आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बताने के बावजूद अगर उसी डायरेक्शन में सोचना चाहते हैं तो वो आपका एनर्जी डाउन करके ही रहेंगे। चाहे आप उनको कितना भी पॉजिटिव कुछ बता क्यों ना दो, दे आर नेवर गोइंग टू चेंज। यस, आगे चल के चेंज ज़रूर होंगे कि जब उनको लगेगा कि भाई इतना नेगेटिव सोच के कहाँ जाएंगे, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट येस, अगर आप उस तरह की मेंटालिटी से अगर आप पक चुके हैं, अगर आप, तो इट इज़ नेसेसरी कि ऐसे लोगों को आप दूर करना शुरू कर दें। दूसरा, कुछ ऐसे लोगों को अपने आप से दूर करना शुरू कर दें कि जो मानते हैं कि सक्सेस जो है चीटिंग करके भी पाया जा सकता है। ओके, जैसे चीटिंग करके पैसे कमाए जा सकते हैं, चीटिंग करके सक्सेस पाया जा सकता है। ऐसे लोगों से आप दूर रहे, बिकॉज दिस इज़ नॉट सक्सेस का माइंडसेट। अगर आप खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मान लो आप सक्सेसफुल हो गए लाइफ में और किसी ने आपका भाग का श्रेय ले लिया, तो आपको कैसा फील होगा? दैट इज़ नॉट सक्सेस, राइट, उसे चोरी करना कहते हैं। तो इसीलिए वो नहीं करना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलना है कि जो सक्सेस माइंडसेट में बिलीव नहीं करते हैं, जो सक्सेसफुल अच्छे रास्ते से होना बिलीव नहीं करते हैं। ऐसे ही लोगों से मिले कि जो अच्छे रास्ते से अच्छे कर्म करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगली बात है, रीडर्स आर लीडर्स। जो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं वो लीडर्स बनते हैं। बहुत ज़्यादा उनका माइंडसेट, बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटेलिजेंस वो डेवलप कर सकते हैं, उनका माइंड ज़्यादा डेवलप कर सकता है अगर वो ज़्यादा पढ़ते हैं तो। अब मुझे पता है कि आप इंडिया में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों को ज़्यादा पढ़ने के प्रति लगाव नहीं करवाया जाता है बचपन से। तो अगर आपका यही सवाल है, आपका यही प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर रोज़ एक किताब पढ़नी है, हर रोज़ पूरी की पूरी किताब ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं। अगर उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं है तो भी चलेगा। अगर दिन में 1 या 2 पेजेस पढ़ते हैं तो भी बहुत है, लेकिन उस प्रैक्टिस को रेगुलर रखो ताकि आपका एक हैबिट बन जाए। कुछ लोग होते हैं कि जो दिन में आराम से 15-20 पेजेस पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा कीजिए, बट एक आदत डालना ज़रूरी है। ओके, आदत डालना ज़रूरी है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते हैं कि जो वैल्यूएबल है। अंट शंट मत पढ़ो। कुछ लोग पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। भाई, पूरा न्यूज़पेपर नेगेटिव न्यूज़ से भरा होता है। मुंह ज़बानी करके कहीं पर जाकर एग्ज़ाम देना है क्या? इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो तो
अच्छा है, कुछ ना कुछ हेडलाइंस पढ़ लो, हमको रियलिटी से कनेक्टेड रहना है, बट एट द सेम टाइम हर एक चीज़ इतना ध्यान से पढ़ते हो, पूरा इतना बड़ा पेपर अच्छे से पढ़ लिया, इससे तो बेहतर है कि कोई मोटिवेटिंग किताब आप मतलब उसके 15-20 पेजेस आप पढ़ लेते इतने टाइम में। ओके, तो यस, रियलिटी से वाकिफ़ ज़रूर रहना है, लेकिन जो न्यूज़ न्यूज़ कुछ ऐसे होते हैं कि जो बेकार हो जाते हैं। आज आपको कोई न्यूज़ आपको धक्का दे सकता है, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हिला सकता है, लेकिन वही न्यूज़ 2-3 महीने के बाद आपको याद भी आएंगी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो सारा नॉलेज यू विल ओनली नो कि हाँ ऐसा कहीं पर किसी के साथ कुछ हुआ है, बट उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पढ़ो, विजडम से भरी, नॉलेज से भरी चीज़ें पढ़ो, कि जहाँ पर आप उस नॉलेज को अपने अंदर उतारो तो आप उससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप वो दूसरों को बताते हो तो दूसरों की लाइफ उस नॉलेज से चेंज हो सकती है। कुछ ऐसा पढ़ो। ओके, उसके बाद लाइफ कोचिंग के प्रोग्राम्स अटेंड करो। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करो कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जैसे कि आप क्यों मतलब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, आप आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, और आपको हेल्थ की एरिया में, आपके बॉडी के एरिया में आपको अच्छा सक्सेसफुल फील करना है, राइट। अगर बॉडी अच्छा आपको फील करना है तो आपको लगेगा कि हाँ हेल्थ वाइज आप सक्सेसफुल हैं, तो तब आप क्या करेंगे, तो ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करो जहाँ पर हेल्थ और फिटनेस के बारे में सिखाया जा रहा है। अगर आप अपने करियर में कहीं पर पीछे पड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ मतलब आपको पता है कि हाँ भाई चलो अगर ये मैंने सीख लिया तो करियर में आगे बढ़ने को मिलेगा, तो वो जाकर सीखो, उसके क्लासेस अटेंड करो। अगर स्पिरिचुअली आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली ज़रा भी आपको नहीं पता है नॉलेज, तो स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा करो, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में जाओ। अगर आप लाइफ में सब कुछ करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो भी आपके लाइफ में आपको खालीपना महसूस होगा। वो क्यों? बिकॉज आपका जो सोल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। अगर उस डायरेक्शन में आपने नहीं सीखा, उस डायरेक्शन में आपने कैसे सक्सेसफुल होना है वो नहीं सीखा, तो फिर भी आपको इनकम्प्लीट, अधूरापन आपको ज़रूर महसूस होगा। उसी तरह से कुछ और डायरेक्शन, जैसे कि आप आप करियर में बहुत सक्सेसफुल है, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ का रिलेशन है कि जहाँ पर यू सक, ओके, आपका उनके साथ बिल्कुल नहीं बनता है, मतलब 36 का आंकड़ा है, हमेशा लड़ते रहते हैं, तो फिर वहाँ पर भी आप सक्सेस नहीं फील कर पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर भी आपका पार्टनर के साथ का रिश्ता सुधरे, उस तरह का कोई प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। फैमिली के साथ नहीं बनता है तो फैमिली प्रोग्राम्स में जाइए जहाँ पर फैमिली के ऊपर सब मिलकर लोग काम कर सकें। ओके, सो ये करने से आपका उस डायरेक्शन में, जिस एरिया में आपको सक्सेस फील नहीं होता, उस डायरेक्शन में आप सक्सेस के बारे में नॉलेज पाएंगे कि जिससे आपका वो सक्सेस माइंडसेट बढ़ेगा। दूसरी बात है, ऐसे दोस्त बनाएं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, ओके, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बातें करते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो बैठकर, अरे तुझे पता है उस बाजू वाले शर्मा अंकल की लड़की ने क्या कर दिया, मतलब तुझे पता है कि ये वाला जो लड़का मतलब इतना ज़्यादा उछल रहा था, कहाँ जाकर खड़ा है आज। सी दैट काइंड ऑफ गॉसिप इज़ जस्ट शैलो एंड चीप गॉसिप। आप दूसरे लोगों के बारे में जो बातें सुनते हैं, ज़्यादातर वो सच होता भी नहीं है, वो मिर्च मसाला डाली हुई चीज़ें होती है, राइट। किसी को किसी से जलन हो रही है, उसने मिर्च मसाला डाल के कुछ और ज़्यादा बड़ा बना के सुना दिया, तो दैट इज़ बुलशिट। तो वो सारी चीज़ें नहीं, इंटेलिजेंट लोगों के साथ बात करो कि जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो जब आपके साथ बात करेंगे, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अमेजिंग स्टफ। तो यस, ऐसी बातें करो। उसी के साथ साथ राइट ब्रेन को यूज़ करना शुरू करो। आज यस हम इंडिया में हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं राइट हैंड से ही खाना चाहिए, तो राइट हैंड से खाना खाते हैं वो सही है, मतलब दैट इज़ द मतलब सही वाले संस्कार है। लेकिन लिखना, कई बार लिखने के लिए हम बच्चों को डांटते हैं, पिटाई करते हैं अगर वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से लिखो, लेकिन वो आदत एक्चुअली गलत है। बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो लिखने दो, बिकॉज लेफ्ट हैंड से लिखने से आपका राइट ब्रेन डेवलप होता है, राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा उसके मसल्स फ्लेक्स होना शुरू होते हैं। और जितने लोगों को आप देखो जो लेफ़्ट हैंडेड लोग हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो और ज़्यादा अपने फील्ड में एक लेवल के मास्टर लेवल पर आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप राइट हैंडेड है तो दुखी नहीं होना है, लेकिन अपने राइट साइड के ब्रेन को डेवलप करना शुरू करो। कैसे शुरू करेंगे? क्रिएटिव चीज़ें करो,
अपना लेफ़्ट ब्रेन जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, सोचो समझो, ना बोलना है यहाँ पे हाँ बोलना है, ये डिसीजन लेना है, बस वही चीज़ें कर सकता है लेफ़्ट ब्रेन। लेकिन राइट ब्रेन है वो आपको क्रिएटिविटी सिखाएगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल का नॉलेज आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी लाकर देगा, अगर राइट साइड का ब्रेन आपने डेवलप किया है तो इसीलिए क्रिएटिविटी कैसे आपको करनी है, तो ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिव चीज़ों में पार्ट लेना शुरू करो। डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सब कुछ क्रिएटिव एरियाज़ है। ओके, तो ये सारी क्रिएटिविटी क्रिएट करना शुरू करो, चीज़ें बनाना शुरू करो। ये सब कुछ करने से आपका राइट ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। उसके बाद है बॉडी को हेल्दी रखो। इतने ज़्यादा लोग हैं हर एरिया में सक्सेसफुल है, लेकिन बॉडी बिल्कुल बुरी तरह से हैंडल किया है, मतलब हर तरह का जंक फूड डालते हैं, बुरे से बुरा लाइफस्टाइल उनका है, ज़रा भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और देखो, अगर हर तरह से एरिया में आपने सक्सेस हासिल कर लिया, लाइफ के हर एरिया में सक्सेस हासिल किया, लेकिन बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप उस सक्सेस को फील नहीं कर पाओगे, आप उस सक्सेस को पचा नहीं पाओगे। ओके, बिकॉज देखो, बॉडी को हेल्दी कैसे करना है, दो चीज़ों की तरह। सबसे पहले नरिशमेंट, बॉडी को अच्छा सा हेल्दी फूड देना है। देखो, बॉडी अच्छे से नरिश नहीं होगा, अच्छा हेल्दी वाला न्यूट्रिटिव फूड नहीं लिया है आपने, तो भी जो अच्छाई है आपके आसपास आप उसे महसूस ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर बॉडी को आपने एक्सरसाइज नहीं दिया है, तो जो टॉक्सिन्स है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना गिरता है, तो जो टॉक्सिन्स है वो पसीने से बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, वर्कआउट नहीं करते हैं रेगुलरली, तो आपका जो टॉक्सिन है बॉडी के भीतर ही घूमते रहता है। और इसीलिए कि कुछ लोगों को आप देखो, हेल्दी से हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, मतलब लोगों को कोसते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वर्कआउट नहीं करते हैं। तो वर्कआउट करने की भी हैबिट आपको डालनी है, ताकि आपके अंदर से टॉक्सिन्स रेगुलरली रिलीज़ होते रहे। अगला पॉइंट है मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग कोटेशंस, मतलब कि अच्छे अच्छे थॉट्स वाले जो फ़ोटोज़ होते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स वाले पिक्चर्स होते हैं, मोटिवेटिंग पिक्चर्स होते हैं, जिसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसे फ़ोटोज़ अपने घर में लगाना है, हर जगह पर लगाना है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, मतलब ये सारी चीज़ें तो हमने फॉलो की, लेकिन सब कुछ फॉलो करने के बाद भी एक टाइम ऐसा होगा कि जब आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव ज़रूर फील होगा। ओके, ऐसा टाइम होगा कि जब आप बिल्कुल नेगेटिव फील करते हैं, कुछ भी करने से अच्छा फील नहीं होता है, तो जब आप आसपास देखेंगे नेगेटिव सोचते सोचते, तो कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव और इंस्पायरिंग अगर इमेजेस आपको दिखते हैं, वो भी आपको अच्छा फील करवाएंगे। ओके, तो दैट इज़ वेरी गुड टू हैव अ नाइस एंड इंस्पायरिंग फोटोग्राफ, a lot of nice and inspiring photographs around you। आखिरी चीज़ है कि जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा नहीं लगता है वो मत करो। वेरी सिंपल रूल। काफ़ी लोगों को आप देखो, मतलब अपने मन को मार कर ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे भाई, रिवाज है, करना पड़ता है, और जो करना होता है, राइट, जो चीज़ करना है बहुत अच्छा लगता है, मन बार बार कह रहा है कि नहीं यार ये करो, यहाँ पे जाओ। अरे नहीं, मतलब जो अच्छा लगता है वो थोड़ी ना कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वही करना चाहिए, राइट। पता नहीं ये कहाँ से ये मेंटालिटी आ गया है, बट डोंट डू दैट। जो आपको करते हुए अच्छा फील होता है वो चीज़ करना है, जो चीज़ करते हुए आपको अच्छा फील नहीं होता है वो नहीं करना है। ओके, तो ये था आपके लिए पूरा वीडियो, कैसे सक्सेस का माइंडसेट डेवलप करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको देखकर आपको लगता है कि वो ज़रा भी सक्सेस के माइंडसेट के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। ओके, और जी हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, ताकि ऐसे ही अच्छे और हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हाईली इन्फॉर्मेटिव नॉलेज बॉम्ब्स आपके ऊपर मैं गिराती रहूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।